गहरे और रहस्यमय जंगल में रात का अंधेरा छा गया था। चांद की हल्की रोशनी ने पेड़ों की छायाओं को और भी भयानक बना दिया था। इस जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो प्रकृति ने भी अपने सांसों को रोक लिया हो। यहाँ का हर कोना एक अज्ञात डर से भरा हुआ था। हवा में एक सन्नाटा था जो केवल कुछ दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाजों से टूटा। इस जंगल के बीचों बीच एक प्राणी अपनी छाया में छिपा हुआ था, जंगल का राजा नरभक्षी। उसकी कदकाठी विशाल और उसकी आंखें चमकती हुई थीं, जैसे वह हर एक जीव को अपने शिकारी दृष्टि से देख रहा हो। नरभक्षी की दहशत का नाम ही काफी था। जो भी इस जंगल में कदम रखता वह उसे अपने जाल में फंसा लेता। उसकी त्वचा पर गहरे काले रंग के धब्बे थे जो उसे जंगल के रंगों में घुलने में मदद करते थे। नरभक्षी की कहानी जंगल के हर जीव के लिए एक चेतावनी थी। वह एक प्राचीन दैत्य था जो शिकार करने के लिए जंगली जानवरों और इंसानों के खौफ में जीता था। कहा जाता था कि उसने कई बार मानव जाति पर भी अपनी ताकत दिखाई है। उसे अपने जाल में फंसाकर वह अपने शिकार को धीरे धीरे नष्ट करता था। उसकी हंसी सुनते ही लोग डर जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि नरभक्षी का सामना करना मृत्यु का सामना करना है। जंगल के भीतर उसके पास एक गुप्त स्थान था, जहां वह अपने शिकार की आत्माओं को इकट्ठा करता था। उस स्थान की हवा में एक अलग ही किस्म की दहशत थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी, लेकिन वहीं से निकलना असंभव था। नरभक्षी का अस्तित्व एक रहस्य था जो रात की चादर के पीछे छिपा हुआ था। उसकी कहानी में अंधेरा और रहस्य दोनों ही समाहित थे। यही जंगल का माहौल था और यही था नरभक्षी का परिचय, जिसने अपने जाल को फैलाने की योजना बना ली थी। अब उसकी निगाह एक नई शिकार पर थी, वह ट्रेन जो जंगल के पास से गुजरने वाली थी। जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए अचानक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। पुरानी पटरियों पर चलते हुए ट्रेन ने तेज गति से जंगल के किनारे की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी चमकती हुई लाइटें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं और यात्रियों की खुशियों से भरी बातें वातावरण में गूंज रही थीं। यह ट्रेन कई दिनों बाद इस रूट पर चल रही थी और लोगों में उत्साह था। यात्री अलग अलग जीवनों के रंगों में रंगे हुए थे। कुछ लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे, जबकि कुछ तो बस सफर का आनंद लेने के लिए निकले थे। महिला यात्रियों में से एक मीरा अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। वह अपनी किताब पढ़ते हुए समय बिताना चाहती थी। दूसरी ओर एक युवा युवक रघु अपने दोस्त के साथ यात्रा कर रहा था। वह अपने भविष्य के सपनों को लेकर उत्साहित था और दोस्तों के साथ मजेदार बातचीत कर रहा था। ट्रेन के पिछले हिस्से में एक पुराना तांत्रिक बाबा रामदास अपनी चुप्पी में खोया हुआ था। उसकी आंखें गहरी थीं और वह बार बार अपने लंबे जटाजूट में बंधे तावीज को छूते हुए देख रहा था, मानो कुछ महसूस कर रहा हो। जैसे ही ट्रेन जंगल के समीप पहुंची, वहां की भयानकता महसूस होने लगी। अचानक सभी यात्री चौंक गए, क्योंकि ट्रेन ने रुकने से पहले कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें जैसे जंगल से आ रही थीं, जिससे उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी घटित होने वाली है। मीरा और रघु ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर चिंता का साया था। ट्रेन रुक गई और अंधेरा और गहरा हो गया। सभी यात्रियों के मन में एक अनजाना डर बैठने लगा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे, लेकिन केवल पेड़ों की परछाइयां और अंधेरा ही दिखा। धीरे धीरे ट्रेन की रोशनी भी धुंधली होने लगी और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। इस बीच जंगल का राजा नरभक्षी अपनी आंखों में चमक लिए उन्हें देख रहा था। उसका खौफनाक चेहरा और उसके जाल की तैयारी पूरी हो चुकी थी। वह अब अपने शिकार के करीब था और उसके हाथों में एक नया शिकार फंसाने का समय आ गया था। ट्रेन के यात्रियों को यह नहीं पता था कि उनकी यात्रा एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी में आगे। जंगल के गहरे अंधेरे में नरभक्षी ने अपने दिमाग में
एक खतरनाक योजना बनाई थी। उसकी आंखों में चमक और होंठों पर एक सिनिस्टर मुस्कान थी। वह जानता था कि इस रात को उसे अपने जाल को फैलाने का सबसे अच्छा अवसर मिला है। ट्रेन के यात्रियों की मौजूदगी ने उसे और भी उत्साहित कर दिया था। उसने तय किया कि वह अपनी शिकार की चतुराई और तेजी से जाल बिछाएगा। जैसे ही ट्रेन रुक गई, नरभक्षी ने अपने कदमों को चुपचाप बढ़ाया। वह पेड़ों के पीछे से निकला, अपनी लंबी परछाई के साथ। उसके हाथों में एक अदृश्य जाल था, जिसे उसने धीरे धीरे बिछाने का कार्य शुरू किया। जाल ऐसा था कि अगर कोई उसके संपर्क में आया तो वह तुरंत फंस जाएगा। उसकी योजना थी कि वह पहले ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे से शुरुआत करेगा, जहां सबसे अधिक यात्री थे। सबसे पहले उसने धीरे धीरे अपने जाल को उस डिब्बे की दिशा में फैलाना शुरू किया। जाल के तंतु चुपचाप खिड़कियों और दरवाजों से होकर गुजरे, बिना किसी को एहसास दिलाए। नरभक्षी का अनुभव उसे यह सब करने की अनुमति दे रहा था, जैसे वह एक निपुण शिकारी हो। उसके हाथों से जाल फैलता गया और एक अदृश्य शिकंजा धीरे धीरे ट्रेन पर लटकने लगा। जैसे ही नरभक्षी ने जाल को पूरी तरह बिछा लिया, उसने अपनी चालाकी से एक खिड़की के पास पहुंचा, जहां मीरा अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। मीरा ने अचानक कुछ महसूस किया, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो उसे केवल अंधेरा दिखाई दिया। नरभक्षी ने एक बार फिर अपने जाल को और कसने की कोशिश की, जिससे उसकी पकड़ और भी मजबूत हो सके। एक पल में ट्रेन के अंदर एक हलचल मच गई। कुछ यात्री असहज महसूस करने लगे और हर कोई कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी नरभक्षी ने अपनी जाल को सक्रिय किया। अचानक जाल ने एक तेज आवाज के साथ अपनी पकड़ बनाई और यात्री समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। रघु, जो अपने दोस्त के साथ बैठा था, अचानक घबरा गया। वह अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन जाल ने उसे घेर लिया था। लोग चिल्लाने लगे और अराजकता फैलने लगी। मीरा ने अपने बच्चों को अपने पास खींच लिया, जबकि बाबा रामदास ने जाल का रहस्य समझने की कोशिश की। जंगल की दहशत ने अब ट्रेन के यात्रियों को जकड़ लिया था। नरभक्षी की योजना सफल हो रही थी। उसने एक एक करके यात्रियों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। हर एक यात्री जो जाल में आता, वह नरभक्षी की साजिश का शिकार बन जाता। उसकी मुस्कान और भी बड़ी होती गई, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात वह अपने सभी शिकारों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। जंगल की चुप्पी अब खत्म हो चुकी थी और डर का माहौल गहराने लगा था। नरभक्षी का जाल अब धीरे धीरे अपनी दया दिखाने लगा था और ट्रेन के यात्रियों की आवाजें भी धुंधली होने लगी थीं। एक भयानक रात उनके सामने थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही नरभक्षी ने अपने जाल को सक्रिय किया, ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। अचानक यात्रियों के बीच चीख पुकार का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दरवाजों की ओर दौड़े, जबकि कुछ खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। मीरा अपने बच्चों को सहेजते हुए घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हो रहा है? रघु ने घबराहट में अपने दोस्त से पूछा, जो भीषण सन्नाटे के बीच अपनी आवाज नहीं खोज पा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, जैसे कोई भूतिया प्राणी उनकी ओर बढ़ रहा हो। एक झटके में उन्होंने देखा कि जाल धीरे धीरे लोगों के चारों ओर लिपट रहा है। बाबा रामदास, जो पहले से ही संदिग्ध और चिंतित थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी तंत्र विद्या की प्रार्थना करने लगे। यह जाल साधारण नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। यह तो नरभक्षी का काम है, हमें बचना होगा। लेकिन उनकी चेतावनी कोई नहीं सुन रहा था। हर कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। मीरा ने देखा कि उसके पास बैठा एक यात्री, जिसका चेहरा भय से सफेद हो गया था, अब जाल में फंसने के कगार पर था। बचो, बचो, उसने चिल्लाते हुए आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज भी ट्रेन की गड़गड़ाहट में खो गई। जाल ने अब ट्रेन के अंदर हर जगह फैलना शुरू कर दिया था। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाल ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था। जो भी जाल के संपर्क में आया, वह उसकी पकड़ में आ जाता। जैसे ही एक यात्री जाल में फंसता, उसके मुंह से निकली चीख जंगल की गहराइयों में खो जाती। क्या यह सच में हो रहा है? रघु ने अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश की।
उसने देखा कि उसके दोस्त ने अब डर के मारे अपनी जगह छोड़ दी है और उसके पीछे एक और यात्री जाल में फंस गया था। जंगल की गहराइयों से आती हुई एक डरावनी हंसी की आवाज को सुनाई दी। नरभक्षी ने अपने जाल के तंतु एक बार फिर से खींचे और एक नया यात्री जाल में आकर फंस गया। चारों ओर का माहौल भयानक हो गया था। बच्चे रोने लगे, महिलाएं चिल्लाने लगीं और पुरुष अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए बेबस नजर आ रहे थे। खिड़कियों से बाहर झांकने पर भी केवल अंधेरा और पेड़ों की डरावनी परछाइयां नजर आ रही थीं। कोई भी इस अनजान खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। हमें यहां से भागना होगा, रघु ने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन अब स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उनकी आंखों में डर और आशंका थी और उन्हें यह समझ में आ रहा था कि इस खौफनाक रात में उनकी यात्रा अब जीवन और मृत्यु के बीच की जंग बन गई है। नरभक्षी का हंसना अब सुनाई दे रहा था और वह अपने शिकार को देखकर संतुष्ट हो रहा था। उसने उन्हें डर की इस रात में अपनी खेल का हिस्सा बना लिया था। अब तो केवल समय की बात थी जब वह अपनी योजना को पूरा कर सकेगा। जंगल की घनी रात में जब ट्रेन की गड़गड़ाहट धीमी हुई, अचानक एक यात्री ने अपनी चौंकाने वाली चीख से सबको झकझोर दिया। वह एक युवा व्यक्ति था जो अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था। उसका नाम अमित था और वह हमेशा से साहसी और खुशमिजाज रहा था। लेकिन आज रात की घटना ने उसके साहस को चूर चूर कर दिया था। जैसे ही अमित ने जाल के तंतु को अपने चारों ओर महसूस किया, उसकी आंखों में डर और आशंका की लहर दौड़ गई। वह अपने साथियों के पास बैठा था, लेकिन अचानक जाल ने उसकी टांगों को जकड़ लिया। उसने अपनी आवाज को ऊपर उठाते हुए चिल्लाया, मुझे बचाओ, क्या हो रहा है? दूसरे यात्री रघु और उसके दोस्त तुरंत उसकी ओर मुड़े, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। जाल ने अमित को पकड़ लिया था और वह धीरे धीरे उसकी ओर खींचा जा रहा था। अमित ने अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जाल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। अमित, हम तुम्हें बचाएंगे। रघु ने अपने दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में खुद की बेबसी का एहसास था। दूसरे यात्रियों की भीड़ ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जाल ने सबको अलग कर दिया था। जैसे जैसे अमित की स्थिति खराब होती गई, उसके चेहरे पर घबराहट और हताशा के भाव बढ़ने लगे। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही। जाल ने उसके हाथों को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगा। सभी यात्रियों ने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन जाल की पकड़ बहुत मजबूत थी। अमित की आंखों में डर और बेबसी थी और उसकी ममता भरी आवाज एक बार फिर सुनाई दी, बचाओ, मुझे मत छोड़ो। लेकिन उस समय कोई भी उसके बचाव में नहीं आ सका। जंगल की काली रात ने अपनी चादर को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही अमित जाल में फंसता गया, अचानक उसने देखा कि उसके चारों ओर के सभी यात्री उसकी ओर मुंह ताक रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पा रहा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह जान गया कि उसे अकेले ही इस भयानक स्थिति का सामना करना होगा। अंत में जाल ने अमित को पूरी तरह से जकड़ लिया और उसे अपने शिकंजे में जकड़कर खींच लिया। उसकी आखिरी चीख जंगल के अंधेरे में खो गई और उसके बाद ट्रेन में फिर से एक गहरी चुप्पी छा गई। इस पहले शिकार के बाद सभी यात्रियों के मन में भय और आतंक का साया गहरा गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वे किस प्रकार के नरभक्षी के शिकार बन गए थे। अमित की चीख ने सबको झकझोर दिया था और अब हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, जो शायद अगली बार उनकी होगी। जैसे ही ट्रेन में अफरा तफरी बढ़ी, बाबा रामदास ने अपनी तंत्र विद्या के ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे एक अनुभवी तांत्रिक थे जो अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनका उद्देश्य इस नरभक्षी के जाल को तोड़ना और यात्रियों को सुरक्षित बचाना था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को एकाग्र करते हुए ध्यान लगाने लगे। बाबा रामदास ने अपने पास रखे तंत्र मंत्रों का स्मरण किया और अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश की। उन्होंने चुपचाप मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में मदद कर सकता था। उनके चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली जादू
उन पर सवार हो रहा है। हे मां, इस नरभक्षी से हमें बचाओ। उन्होंने मन में प्रार्थना की। हमारे अंदर की शक्ति को जगाओ और इस जाल को तोड़ने में मदद करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, उन्हें महसूस हुआ कि नरभक्षी उनकी हर चाल को देख रहा था। वह जंगल के अंधेरे से बाहर निकलकर अपनी चालाकी से खेल रहा था। नरभक्षी को इस तांत्रिक की शक्तियों का पता था और उसने योजना बनाई कि वह बाबा रामदास को अपने जाल में फंसा देगा। नरभक्षी ने अपने जाल को और कसने का फैसला किया। उसने अपने जाल के तंतु को बाबा रामदास की ओर खींचा। जैसे ही बाबा ध्यान में थे, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसे पता था कि तांत्रिक का ध्यान उसके ऊपर है और इसी का फायदा उठाते हुए उसने एक और चाल चली। इन बेबस लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, नरभक्षी ने गहरी आवाज में कहा, जिससे बाबा की आंखें खुल गईं। तुम्हारे जादू का कोई असर नहीं है। मैं एक अनंत शक्ति का मालिक हूं जो तुम्हारी तंत्र विद्या को समाप्त कर देगा। बाबा रामदास ने नरभक्षी की आवाज सुनी और समझ गए कि यह कितना बड़ा खतरा है। लेकिन वे खुद को मजबूती से बनाए रखते हुए बोले, तुम्हारी शक्ति कोई स्थायी नहीं है। मेरे मंत्र और मां का आशीर्वाद तुमसे अधिक मजबूत है। मैं तुम्हारे जाल को तोड़ दूंगा। लेकिन नरभक्षी ने अपनी चालाकी से बाबा रामदास को चुनौती दी। उसने अपने जाल को और फैलाया और जैसे ही बाबा ने मंत्र का उच्चारण किया, जाल ने अचानक बाबा की ओर झपट्टा मारा। अब देखो, नरभक्षी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मंत्रों का क्या होता है जब तुम खुद मेरे जाल में फंस जाते हो। बाबा रामदास ने जाल से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन नरभक्षी की चालाकी ने उसे और मुश्किल में डाल दिया। जाल ने बाबा को धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया और अब उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। यात्रियों ने देखा कि तांत्रिक भी नरभक्षी के जाल में फंसता जा रहा है और उनके मन में भय और आतंक का एक नया साया फैल गया। बाबा की शक्तियां अब कमजोर पड़ती जा रही थीं और सभी ने महसूस किया कि अगर वह नहीं बचे तो कोई भी उन्हें इस नरभक्षी से नहीं बचा सकता। जंगल की गहराइयों से आती हुई नरभक्षी की हंसी ने यात्रियों के दिलों में और भी डर भर दिया। अब उन्हें यह समझ में आ रहा था कि नरभक्षी केवल एक भूत या प्रेत नहीं, बल्कि एक अत्यंत चालाक और खतरनाक शिकारी है जो अपनी योजना को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाबा रामदास की आंखों में अब चिंता की एक झलक थी। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया तो यह न केवल उनके लिए बल्कि सभी यात्रियों के लिए एक भयानक रात बन जाएगी। अब समय तेजी से गुजर रहा था और नरभक्षी अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए तैयार हो रहा था। जंगल की गहराई में नरभक्षी की कहानी एक डरावनी दंतकथा की तरह फैली हुई थी। यह जंगल, जिसमें हर पेड़ और हर झाड़ी ने अतीत की कई कहानियां अपने अंदर समेट रखी थीं, अब एक भयानक शक्ति के अधीन था। नरभक्षी ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी और उसकी उपस्थिति ने इस जंगल को खौफनाक बना दिया था। वह एक प्राचीन प्राणी था जो न केवल शक्ति और कुख्याति के लिए जाना जाता था, बल्कि उसके पास एक अद्भुत जादुई क्षमता भी थी। नरभक्षी ने जंगल की आत्मा पर कब्जा कर लिया था और उसकी खौफनाक हंसी अब जंगल की गूंज बन गई थी। हर रात जब चांद की रोशनी में सब कुछ शांत हो जाता, तब नरभक्षी अपनी ताकत का एहसास कराता। उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उसे इस जंगल का असली राजा बना दिया था। उसने जानवरों को अपने अधीन कर लिया था जो अब उसकी इशारों पर नाचते थे। नरभक्षी ने अपने जाल का विस्तार किया था जिससे वह बिना किसी कठिनाई के अपने शिकार को पकड़ लेता। उसकी शक्ति का दायरा इतना बड़ा था कि वह जब चाहे जंगल के किसी भी कोने से शिकार के लिए निकल सकता था। नरभक्षी अपने शिकार को पहचानने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील था। उसने जंगल में रहने वाले जानवरों और मानवों दोनों के व्यवहार को अच्छी तरह से समझ लिया था। उसे पता था कि कब, कौन और किस स्थिति में कमजोर होगा। यही कारण था कि जब ट्रेन में यात्रियों का समूह आया तो नरभक्षी ने इसे अपने लिए एक सुनहरा अवसर समझा। जब ट्रेन जंगल के करीब आई तो नरभक्षी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके यात्रियों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। उसने एक जाल बिछाया जिसमें वह उन्हें धीरे धीरे फंसाने लगा। यह जाल केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक भी था।
यात्रियों के मन में डर और अनिश्चितता फैलाकर उसने उन्हें अपनी तरफ खींचा। जंगल के हर कोने में नरभक्षी का नाम गूंजता था। उसके पास एक ऐसा जादू था जिससे वह अपने अस्तित्व को और भी खतरनाक बना देता था। उसकी शक्तियों के कारण अन्य प्राणियों ने उसे भगवान की तरह पूजा करना शुरू कर दिया। कई जानवर उसके जाल में फंसकर उसकी शिकार बनते रहे और जंगल की अन्य शक्तियों ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। जब भी कोई नया शिकार जंगल में प्रवेश करता, नरभक्षी उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराता। उसकी आंखें जंगल की गहराइयों से झांकती थीं और जब वह अपना शिकार चुनता तो उसके पास केवल एक ही उद्देश्य होता, उसे पकड़ना और उसकी आत्मा को अपने जाल में कैद करना। यात्रियों के लिए यह समझना मुश्किल था कि वे किस तरह के खतरनाक प्राणी के सामना कर रहे थे। जंगल का अंधेरा, नरभक्षी की हंसी और यात्रियों की चीखें एक दूसरे से मिलकर एक खौफनाक माहौल बना रहे थे। उनकी यह यात्रा अब उनके जीवन के लिए सबसे खतरनाक लड़ाई बन गई थी। नरभक्षी का जंगल पर जो प्रभुत्व था वह अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। वह न केवल एक शिकारी था बल्कि एक मानसिक और भौतिक दोनों रूप से लोगों को आतंकित करने वाला प्राणी था। अब केवल समय ही बताएगा कि क्या बाबा रामदास अपनी तंत्र विद्या से नरभक्षी की इस खतरनाक शक्ति को खत्म कर पाएंगे या फिर इस जंगल का आतंक और भी बढ़ जाएगा। जैसे ही ट्रेन ने जंगल में प्रवेश किया, यात्रियों ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। अचानक से अंधेरा बढ़ने लगा और एक घनी चुप्पी ने चारों ओर को ढक लिया। ट्रेन की रुकावट और अचानक से आई दहशत ने यात्रियों को घेर लिया। वे अपनी जगहों से उठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन न ही वे ठीक से समझ पा रहे थे और न ही उन्हें सही दिशा में जाने का रास्ता मिल रहा था। सभी यात्री, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, महिला हों या पुरुष, हर कोई भय और चिंता से भरा हुआ था। कुछ यात्री बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य ने अपने अपने मोबाइल फोन निकालकर सहायता के लिए कॉल करने का प्रयास किया। लेकिन जंगल की गहराई में कोई नेटवर्क नहीं था। इस अनिश्चितता ने सबको और भी परेशान कर दिया। क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा, एक युवक ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में स्पष्टता और साहस की कमी थी। दूसरी ओर एक वृद्ध महिला जो अपने पोते के साथ यात्रा कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या यह हमारी अंत की शुरुआत है? उसने कहा, हमें बचाओ भगवान। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग और भी भयभीत होते गए। ट्रेन में कुछ यात्री सीटों के नीचे छिप गए थे, जबकि अन्य ने खिड़कियों से बाहर झांकने का प्रयास किया। लेकिन बाहर की सघनता और घनघोर अंधेरा केवल और अधिक आतंक पैदा कर रहा था। कुछ लोग अंधेरे में सरसराते हुए आवाजें सुन रहे थे। क्या यह नरभक्षी है? एक महिला ने डरते हुए पूछा। हमें यहां से निकलना चाहिए, एक युवक ने कहा, लेकिन किसी को भी स्पष्ट दिशा का पता नहीं था। फंसे हुए लोगों की स्थिति अब बेहद गंभीर हो गई थी। अचानक ट्रेन के दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। नरभक्षी ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उसकी खौफनाक हंसी ने सभी को आतंकित कर दिया। तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो, उसने गहराई से कहा। अब तुम्हारे भाग्य का फैसला मेरे हाथ में है। तुम्हारी चीखें मेरे लिए संगीत की तरह हैं। तुम्हें अब बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यात्री अब पूरी तरह से आतंकित थे। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक खतरनाक खेल था जिसमें उनके भाग्य का फैसला करने वाला एक और प्राणी था। लेकिन कुछ यात्री, विशेष रूप से युवा और साहसी, अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने एकजुट होकर एक योजना बनाने का प्रयास किया। अगर हम मिलकर लड़ें तो हम नरभक्षी को हराने में सफल हो सकते हैं, एक युवा लड़की ने कहा, जिससे बाकी यात्रियों में थोड़ी उम्मीद जगी। बाबा रामदास, जो अब नरभक्षी के जाल में फंस चुके थे, ने महसूस किया कि उन्हें जल्दी से कोई उपाय करना होगा। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करो, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। हम सब मिलकर इस नरभक्षी को हराने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार फंसे हुए लोगों की स्थिति न केवल एक खौफनाक अनुभव बन गई, बल्कि उनके भाग्य का फैसला करने की चुनौती भी। क्या वे नरभक्षी से बच पाएंगे या यह उनकी अंत की शुरुआत होगी? यह प्रश्न हर किसी के मन में तैर रहा था और अब केवल समय ही बताएगा कि उनकी एकता और साहस किस दिशा में ले जाएगा।
जंगल की गहराई में फंसे हुए लोगों की स्थिति अब और भी गंभीर होती जा रही थी। जब उन्होंने महसूस किया कि नरभक्षी का जाल उन्हें धीरे धीरे पकड़ रहा है, तब उनके मन में एक अजीब सी हलचल उठने लगी। भय और अनिश्चितता के इस माहौल में उनकी आत्माओं में भी एक असहजता का संचार हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर व्यक्ति ने अपने भीतर की खोई हुई आत्मा को महसूस करना शुरू किया। कुछ यात्री जो पहले खुशहाल और जिंदा दिल थे, अब घबराए हुए और निराश लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अदृश्य बोझ था, जैसे कि वे न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी लड़ रहे हों। एक युवा महिला जो अपनी मित्रों के साथ यात्रा कर रही थी, अचानक अपने भीतर एक खामोशी महसूस करने लगी। क्या हम कभी घर लौटेंगे? उसने चुपचाप कहा। उसकी आवाज में एक गहरा दूहक था। उसकी आत्मा में एक प्रकार की निराशा भर गई थी, जैसे वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों का सामना कर रही हो। फंसे हुए यात्रियों ने अब अपने भीतर की आवाजों को सुनना शुरू कर दिया। कुछ ने एक दूसरे से कहा, क्या हमें अपनी आत्माओं की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट हो जाएं और अपनी खोई हुई ऊर्जा को एकत्रित करें, तो शायद वे नरभक्षी के जाल से बाहर निकल सकें। हमारी आत्माएं एक है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। अगर हम एकजुट हो जाएं और अपनी इच्छाओं को एक साथ व्यक्त करें, तो हम नरभक्षी को चुनौती दे सकते हैं। उसकी बातों में एक नया उत्साह भर गया और बाकी लोग भी उसके साथ सहमत हो गए। जंगल की अंधेरी रात में यात्रियों की आत्माएं अब जागृत हो गई थीं। उन्होंने अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को महसूस किया और एकजुट होकर नरभक्षी का सामना करने का निश्चय किया। वे सब ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में अपने प्रियजनों की यादों को बुलाने लगे। हम अपनी आत्माओं को मजबूत करेंगे, एक युवक ने कहा। हम नरभक्षी के डर से नहीं डरेंगे, हम अपनी आत्माओं की शक्ति से इसे हराएंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जिसने सभी को एक नई दिशा दी। अब यात्रियों ने एक अद्भुत अनुभव किया। उनकी आत्माएं जो पहले भय और निराशा से भरी थीं, अब एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक साथ हैं। जैसे जैसे वे एकजुट होते गए, उनके भीतर की आत्माएं जागृत होने लगीं। उनकी एकजुटता ने नरभक्षी के जाल को तोड़ने का साहस दिया। अब वे न केवल अपनी जान के लिए लड़ रहे थे, बल्कि अपनी आत्माओं की स्वतंत्रता के लिए भी। जंगल में एक अनजानी शक्ति जागृत हो गई थी। फंसे हुए लोगों की आत्माओं ने एक नई पराकाष्ठा हासिल की। यह समझते हुए कि उनका भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने नरभक्षी को चुनौती देने का संकल्प लिया। इस तरह फंसे हुए लोगों की आत्माएं अब एक नई ऊर्जा में बदल चुकी थीं और उन्होंने अपने संघर्ष को प्रारंभ किया। क्या वे इस खौफनाक नरभक्षी से अपनी आत्माओं को बचा पाएंगे, या यह उनकी आत्माओं के अंत का संकेत होगा? यह एक ऐसा रहस्य था जिसका उत्तर अब जंगल के अंधेरे में छिपा हुआ था। जंगल की रात गहरी होती जा रही थी। फंसे हुए यात्रियों ने अपनी आत्माओं की शक्ति को जागृत किया और नरभक्षी के खिलाफ एकजुट हो गए। उनकी एकता में एक अद्वितीय ऊर्जा थी, जिसने उन्हें आशा और साहस प्रदान किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने नरभक्षी का सामना किया, घटनाएं एक अप्रत्याशित मोड़ लेने लगीं। नरभक्षी, जो पहले से ही जंगल का स्वामी था, अपनी चतुराई से उन्हें चुनौती देने लगा। उसने यात्रियों के भीतर के डर और अनिश्चितता का लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन अब वे केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी लड़ रहे थे। उनके मन में एकजुटता की भावना ने उन्हें एक नई ताकत दी। हम अपने भाग्य के मालिक हैं, एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा। हम इस नरभक्षी को कभी भी जीतने नहीं देंगे। उनकी आवाजें अब जंगल की गहराई में गूंजने लगीं। जैसे ही संघर्ष तेज हुआ, जंगल में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। अचानक नरभक्षी की हंसी गूंजने लगी और उसकी शक्ति का एहसास यात्रियों को हुआ। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, मैं तुम्हारे भीतर के डर को जानता हूं, तुम कभी नहीं जीत सकते। यह सुनकर यात्रियों ने महसूस किया कि नरभक्षी की चालाकी उन्हें बांध रही थी, लेकिन उनकी आत्माएं अब जागृत थीं और उन्होंने एक बार फिर एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ नरभक्षी का सामना किया। जैसे जैसे
वे नरभक्षी से लड़ने लगे, एक रहस्यमय शक्ति ने जंगल को घेर लिया। अचानक एक चमकदार रोशनी फूटी और सभी यात्रियों को घेर लिया। इस प्रकाश में उन्होंने एक अदृश्य दरवाजा देखा जो उनके सामने खुल रहा था। क्या यह हमारी मुक्ति है? एक युवक ने आश्चर्य से कहा। लेकिन उससे पहले कि वे कुछ कर पाते, प्रकाश की एक लहर ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। अगले क्षण उन्होंने खुद को जंगल के बाहर पाया। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि ट्रेन फिर से उनके सामने थी, लेकिन अब वह चल रही थी। कोई भी यात्री वहां नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर सवालों का अंबार था। क्या हम सच में बच गए? एक महिला ने कहा, या यह केवल एक सपना था? लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा तो वे समझ गए कि कुछ अजीब हुआ है। जंगल का रहस्य अब भी बना हुआ था। उन्होंने नरभक्षी का सामना किया, लेकिन उसकी शक्ति और चतुराई ने उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। वे ट्रेन में बैठे और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनके मन में एक स्थायी सवाल था। क्या हम सच में सुरक्षित हैं या नरभक्षी हमेशा हमारे पीछे है? हमारी आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को एक अद्भुत अनुभव दिया होगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न छोड़ें, ताकि हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक धारावाहिक के साथ। भाइयों और बहनों, नमस्कार।